आज हम बात करेंगे कि हमने इलस्ट्रेटर के अंदर इमेज किस तरह लानी है और उसको हमने क्लिपिंग मास्क किस तरह करना है, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर किस तरह लगाना है। ठीक है, उसके बाद हम फर्दर आगे देखेंगे कि हमने क्या डिस्कस करना है। ठीक है जी, अब देखें इलस्ट्रेटर के अंदर इमेज लाने का तरीका ये है कि मैंने अपनी इमेज को अपने लोकल ड्राइव के अंदर जाना है। ठीक है, जो इमेज मैंने लानी है उसको मैंने क्लिक करना है। ठीक है, और ड्रैग करके इस तरह इलस्ट्रेटर में ला के सर यहाँ पे छोड़ देना, तो इस तरह मेरे पास इमेज आ जाएगी। ठीक है, और अच्छा ये इम्बेड क्या है, ये इम्बेड मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा जी, ये इमेज आ गई। अब दूसरा तरीका क्या है इलस्ट्रेटर के अंदर इमेज लाने का। फाइल के ऊपर जाना है, प्लेस। ठीक है, प्लेस के ऊपर क्लिक करना है और अपनी उस इमेज को सिलेक्ट करना है जो आप लाना चाह रहे हैं। लाइक यही है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखिए एक बटन आ रहा है लिंक का। ठीक है, आपने अभी के लिए क्या करना है, इसको अनचेक कर देना है। ठीक है, अनचेक कर दिया। अब मैंने इसको सिलेक्ट करके प्लेस पे क्लिक करना है और अभी देखिए मेरे कर्सर के साथ वो इमेज आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे दो तरीके हैं इस इमेज को इस यहाँ पे प्लेस करने के। पहले तो ये कि मैं क्लिक करके ड्रैग करूंगा, जितने एरिया के अंदर मैं क्लिक करके ड्रैग करूंगा उतने एरिया के अंदर इमेज आ जाएगी। या दूसरा तरीका मैं सिर्फ सिंगल क्लिक कर दूंगा तो उसके ओरिजिनल साइज के अंदर इमेज आ जाएगी, बड़े साइज के समथिंग लाइक देखिए ये इतना बड़ा साइज आ गया ऑटोमेटिकली जो उसका ओरिजिनल साइज है। लेकिन अगर मैं फाइल पे जाके प्लेस पे क्लिक करके उस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, इसको मैंने अनचेक ही रखना है, प्लेस पे क्लिक करना है, मैं क्लिक करके देखिए इतना एरिया में ड्रैग किया तो ये इतने एरिया में ही आएगी। ठीक है जी, तो इस तरह आप इसको ड्रैग करते हैं। तो जो मैंने एक बटन आपसे अनचेक करवाया वो क्या काम करता है, देखिए फाइल पे क्लिक किया मैंने, प्लेस पे क्लिक किया और इस कहते हैं कि इमेज को सिलेक्ट किया, लिंक वाले बटन पे क्लिक कर दिया, मतलब इसको चेक कर दिया। अब मैं प्लेस पे क्लिक करता हूँ, देखिए मैं जो ड्रैग करता हूँ तो यहाँ आगे इसके ऊपर एक क्रॉस का आइकन आ रहा है। ठीक है, ये क्रॉस का आइकन आखिर क्या है। इस क्लास के आइकन को खत्म करने का तरीका ये है कि यहाँ पे कंट्रोल बार के अंदर इम्बेड का ऑप्शन आ रहा है, ये बटन आ रहा है, या इधर प्रॉपर्टी बार के अंदर भी इम्बेड का ऑप्शन आ रहा है। तो आप इसके ऊपर जो ही क्लिक करेंगे ये क्रॉस का बटन, ये क्रॉस का आ रहा था ना, वो खत्म हो जाएगा। अब आखिर क्रॉस है क्या चीज, ठीक है, इसको हम देख लेते हैं क्रॉस क्या है। आपको ये समझ आ गई कि जो हम प्लेस पे क्लिक कर प्लेस से इमेज लाते हैं तो ये जो बटन है ये अगर अनचेक है तो क्रॉस नहीं आएगा, अगर चेक है तो क्रॉस आएगा। ठीक है, अब ये है क्या चीज, इसको देखते हैं। अच्छा जी, अभी मैं इसको क्या करता हूँ, सेव कर लेता हूँ प्रोजेक्ट को, सेव डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ इस स्लैब क्लास आई थिंक 20 है। ठीक है जी, और मैंने इसको सेव कर दिया। अच्छा जी, अभी देखें कि ये वाली इमेज इम्बेड है। ठीक है, ये वाली, लेकिन ये वाली इम्बेड नहीं है, इसके ऊपर क्रॉस आ रहा है। ठीक है जी, मैं इसको सेव कर दिया। अभी मैं यहाँ से इस इमेज को क्या करने लगा हूँ, डेल करने लगा हूँ अपने पीसी से, मैं इसको क्या करने लगा हूँ, डेल करने लगा हूँ। मैंने डिलीट का बटन प्रेस कर दिया, ये वाली इमेज डेल हो गई। ठीक है, जो ही डेल की तो यहाँ पे एक एरर आ गया। तो मैं कर देता हूँ, कहता है जी सम फाइल आर मिसिंग और मॉडिफाइड इन द लिंक पैनल, वुड यू लाइक टू अपडेट देम, नो। मैं कहता हूँ जी नो। ठीक है, अभी ये फाइल नहीं गई, देखिए मैं इसको बंद करता हूँ। अब इसमें फाइल को दोबारा ओपन करता हूँ, फाइल पे क्लिक किया, ओपन पे क्लिक किया और उसी सोर्स फाइल को मैं ओपन करने लगा हूँ जो अभी मैंने सेव की थी। ये आ गई ये साथ लैब क्लास 20 के नाम से हमारे पास। यहाँ पे एक एरर आ रहा है, कहता है कि कुड यू फाइंड लिंक फाइल, जो मैंने इमेज को क्लास जिसके ऊपर आ रहा था, ठीक है, वो लिंक थी। अब मैं क्या करता हूँ, इग्नोर पे क्लिक करके उसको ओपन कर देता हूँ। ये देखिए वो वाली इमेज हमें शो नहीं हो रही। ठीक है, ये देखिए क्योंकि जहां से हमने लिंक की थी अब वो इमेज वहां पे नहीं है। ठीक है, अब देखिए मैं इसको कंट्रोल जी करने लगा हूँ, ये कंट्रोल जी हो गया, ये इमेज वापस उस जगह पे आ गई जहां से मैंने लिस्टेटर के अंदर लिंक की थी। अब यहाँ पे भी शो हो जाएगी, ये देखिए कह रहा है सम फाइल्स आर मिसिंग और मॉडिफाइड इन द लिंक पैनल, वुड यू लाइक टू अपडेट देम, नो। मैं कहता हूँ यस। ये देखें मेरे पास इमेज शो हो गई है। ठीक है, तो ये लिंक आखिर है क्या, लिंक ये है कि ये
जब भी आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर इमेज लानी है, उसको हमेशा इम्बेड रखना है। ठीक है, इसको इम्बेड रखना है ताकि अब अगर देखिए मैं इसको यहाँ से टेल कर भी देता हूँ ना, ठीक है, यहाँ से, लेकिन इसको मैं अभी देखिए मैं सेव करके बंद करता हूँ। ठीक है, मैंने बंद किया, मैं इसको ओपन करता हूँ दोबारा। ये ओपन किया, कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि ये इमेज अब हमारे प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गया है। अब लिंक थी, ठीक है, तो जब मैं पीछे से डेल कर रहा था तो यहाँ से भी डेल हो जाती थी क्योंकि लिंक थी। तो जब भी आपने किसी इमेज को इलस्ट्रेटर के अंदर लाना है तो तब आपने क्या करना है, उसको इम्बेड ही रखना है। अच्छा, लिंक्ड हम कब यूज करते हैं, तो जब हम पैकेज को करेंगे ना, यहाँ पे ये जो पैकेज है, देन मैं आपको बताऊंगा कि हमने इसको लिंक क्यों रखना है। ठीक है, अभी के लिए आप इतना समझ लें कि जब भी आपने इलस्ट्रेटर के अंदर इमेज लानी है वो आपने इम्बेड करनी है। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास चीज है जी, हमने किसी शेप के अंदर इमेज किस तरह लगानी है। ठीक है, मैं यहाँ से एक सर्कल ले लेता हूँ, इस तरह क्लिक करके मैंने ड्रैग किया, समथिंग लाइक दिस, मैंने कोई रैंडम एक शेप लगा ली। ठीक है, तो अब क्या करना है, मैंने इस इमेज को लेके आना है, ये देखिए। ठीक है, अब ये इमेज बैक पे है। याद रखना है एक बात कि अगर मैंने किसी शेप के अंदर इमेज लगानी है, इमेज पीछे होगी, शेप ऊपर होगी, समथिंग लाइक दिस। ये देखें, जितना एरिया मैं इस ऊपर रखूंगा उतनी ही शेप इसके अंदर नजर आएगी। ठीक है, बॉक्स ऊपर रखना है जिस शेप के अंदर आपने इमेज को एम्बेड करना है, और जो इमेज है जिसको करना है वो आपने पीछे रखनी है। ठीक है, दोनों को सिलेक्ट कर लेना, इस तरह राइट क्लिक करना है और मेक क्लिपिंग मास्क पे क्लिक कर देना है और इमेज उसके अंदर चली जाएगी। ठीक है, अब दूसरा तरीका, इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे भी आ रहा है मेक क्लिपिंग मास्क, आपने इस पे क्लिक कर देना और ये क्लिपिंग मास्क हो जाएगी। अब देखिए इसके अंदर मैंने अगर ये इमेज एडजस्ट करनी है तो मैं किस तरह करूंगा, मैं इसके ऊपर क्या करूंगा, डबल क्लिक करूंगा। ठीक है, तो आइसोलेट हो जाऊंगा। अब मैं इस इमेज को पकड़ के एडजस्ट कर सकता हूँ, ये देखिए। ठीक है, मैं जिस तरह चाहूँ इस इमेज के इसके अंदर एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है जी, अब मैं फिर साइड पे डबल क्लिक कर दूंगा तो ये मैं उससे बाहर आ जाऊंगा। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद ये देखिए ये वाला मेरी इमेज है, ये जो सिलेक्शन है, ये देखिए जिसको मूव कर रहा हूँ। और यहाँ पे जब मैं पाथ के ऊपर आऊंगा यहाँ पे, तो ये देखिए मेरा पाथ है जो मैंने शेप थी, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। अब मैं यहाँ से इसका स्ट्रोक ज्यादा करता हूँ। ठीक है, ये देखिए इसको मैं कर लेता हूँ लाइट ब्लू। ठीक है, अब मैं सिलेक्शन यहाँ पे साइड पे डबल क्लिक करता हूँ, कुछ इस तरह आप इसको वो भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको अब जब रीसाइज करना है शिफ्ट के साथ करना है, अगर शिफ्ट के साथ नहीं करते तो ये भी इस तरह स्ट्रेच होगा। ठीक है जी, अब देखिए अगर मैंने इसको एडजस्ट करना है तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, या दूसरा तरीका मैंने आई थिंक पहले भी ये चीज आपको पढ़ाई थी एक, कि हम किसी चीज को ग्रुप के अंदर किस तरह एडजस्ट करते हैं। ठीक है, राइट क्लिक करना है और आइसोलेट हो जाना आपने, आइसोलेट सिलेक्टेड क्लिपिंग मास्क। अब देखिए मैंने आइसोलेट यहाँ पे लेयर बन गई है। अब मैं इस इमेज को रीअरेंज कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से पाथ को सिलेक्ट करता हूँ और इसका स्ट्रोक भी कम कर सकता हूँ। ठीक है, साइड पे डबल क्लिक किया और इस तरह इसको करना है। ठीक है, यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, फिर उसके बाद मैं एक और तरीका आपको बताता हूँ कि आपने किसी शेप के अंदर इमेज किस तरह इम्बेड करनी है। ओके, सो नेक्स्ट है, मैं कोई शेप ले लेता हूँ इसी तरह यहाँ पे। ठीक है, शेप लेने के बाद यहाँ पे आइकन है, यहाँ पे ना तीन आइकन है, ये तीन आइकन आखिर काम क्या करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अभी देखिए ये एक शेप है मेरे पास। ठीक है, अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होता है ड्रा नॉर्मल। ठीक है, ये वाला बॉक्स। अब देखिए नेक्स्ट वाला है ड्रा बिहाइंड, जब मैं इसको सिलेक्ट कर दूंगा, अब मैं कोई भी शेप लेता हूँ, मैं कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ। ये आ गया रेड, सॉरी यही है। अब मैं डिसलाइक करके अब मैं यहाँ से शेप लेता हूँ, मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको नजर आए। देखिए यहाँ से मैंने सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ। अब मैं कोई भी चीज शेप ड्रॉ करूंगा ना, वो इस शेप की बैक साइड पे आएगी। ठीक है, ये देखिए ड्रॉ बैक साइड मतलब कि सबसे पीछे वो चीज हमारी प्लेस हो रही होगी, मैं कोई भी चीज बना रहा हूँ।
क्योंकि मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया हुआ है। बाय डिफॉल्ट नॉर्मली ये होता है कि कोई भी चीज बनाऊंगा वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली सबसे ऊपर आएगी, जिस तरह ये है। ठीक है, मैं अगर कलर चेंज करता हूँ आपको नजर आ जाएगा। ठीक है जी, लेकिन जो है ये ड्रा बैक साइड है और ये है ड्रा इन साइड। ये क्या काम करता है, ये देखें, ये मेरी शेप है, इसको मैंने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद मैंने क्या करना है, ड्रा इन साइड। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब देखिए इसके गिर्द एक डॉटेड स्क्वायर बन गया है। अब मैंने जाना है फाइल के ऊपर, प्लेस के ऊपर, और मैंने उस इमेज किसी को ले जाना है जो मैंने इसके अंदर लगानी है। ठीक है, डाउनलोड के अंदर गया और ये मैंने इस क्लाइंट की इमेज लगानी है। ठीक, ये नहीं आ रही। अच्छा, ये इमेज क्यों नहीं आ रही, ये भी मैं आपकी एक कह लें कि चीज क्लियर कर दूं। कहता है द फाइल, ये नेम है डॉट वेब पेज, ये वाली इमेज आपकी इज इन अ फॉर्मेट विच कैन नॉट बी प्लेस्ड, मतलब ये फॉर्मेट हो रहा है इसलिए ये यहाँ पे प्लेस नहीं हो सकती। तो इसका हल क्या है, मिस्टर राइट क्लिक करूंगा, मुझे इसकी एक्सटेंशन देखिए वेब पेज की एक्सटेंशन है इसकी, तो मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, ओपन विद पेंट कर दूंगा। ठीक है, इसको मैं पेंट पे ले जाऊंगा, फिर उसके बाद फाइल सेव एज सेव जेपीजी। ठीक है, इसी जगह पे मैं इसको दोबारा सेव कर दूंगा, ये डाउनलोड में कर लेते हैं। ये मैंने सेव कर किया। ठीक है, अब देखिए मैं फाइल पे आता हूँ, प्लेस। अब उसकी जो मैंने अभी इमेज देखी जेपीजी होगी, पहले देखें उसकी जो थी ये वो डेव पेज की थी, एक्सटेंशन उसकी चेक करें। ठीक है, लेकिन अब वो जेपीजी होगी। अब मैं अगर इसको लेके आता तो अब आ गई है। ठीक है, अब देखिए मैं क्लिक करके उतने ही एरिया के अंदर ड्रैग करूंगा इस तरह। ठीक है, अब मैंने इसको एडजस्ट कर लेना है। जब मैंने एडजस्ट कर लिया, अब मैं साइड पे डबल क्लिक कर दूंगा। ठीक है, और ये मेरी उसके अंदर इमेज एडजस्ट हो गया। दोबारा अगर इस इमेज को एडजस्ट करना है, मैं डबल क्लिक करूंगा और इस इमेज को मैं किसी तरह भी अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकता हूँ। लेकिन इमेज को जब आपने रीसाइज करना है, स्केल करना है, तो हमेशा आपने शिफ्ट के साथ करना है। अगर शिफ्ट के बगैर करेंगे तो कुछ इस तरह का लिया हो जाएगा उसका, या अगर इस साइड को करेंगे तो कुछ इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, जब भी करना है इसको शिफ्ट के साथ करना है। तो ये हो गया। अब इसको मैंने क्या करना है, यहाँ से पास सेलेक्ट किया, उसके बाद मैं यहाँ से इसको स्ट्रोक देने लगा हूँ, स्ट्रोक थोड़ा ज्यादा करता हूँ। ठीक है, और ये मेरे पास इमेज आ गई। ठीक है, आई होप सो कि ये आपको समझ आ गया होगा। समझ आ गई जी इतनी? यस सर। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे आज अलाइन पैनल। ठीक है, बहुत गौर से देखना है, काफी इंटरेस्टिंग है ये। अच्छा जी, ये आ गया, एक शेप मैंने लगाई। ठीक है, इसकी मैंने कॉपी ली, इसकी मैंने कॉपी ली, इसकी मैंने कॉपी ली। विंडो के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे आ रहा होगा अलाइन पैनल। ठीक है, ये अलाइन पैनल आ गया, ये वाला, बाकी को आप डेल कर दिया अभी के लिए। ये लाइन पैनल आ गया, इसको अपनी गौर से देखना है। ठीक है, अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको कुछ इस तरह रख लेता हूँ। ये मैंने रैंडम एक कह लेके शेप्स लगाई। अभी यहाँ पे ना सबसे पहली चीज जो देखने वाली है वो ये है कि अलाइन टू किसके हिसाब से हमने अलाइन करना है। तो यहाँ से मैंने पहले अभी के लिए क्या करता हूँ, आर्टबोर्ड कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने अभी यहाँ से क्या कर दिया, यहाँ पे ना तीन ऑप्शन है, अलाइन टू की ऑब्जेक्ट, अलाइन टू सिलेक्शन, अलाइन टू आर्टबोर्ड। किस पर्टिकुलर चीज के हिसाब से आप अलाइन करना चाह रहे हैं। मैं भी क्या कर देता हूँ, अलाइन टू आर्टबोर्ड। ठीक है, तो मतलब ये जो हमारा आर्टबोर्ड है इसके हिसाब से किसी ऑब्जेक्ट को वो अलाइन करे। ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट कर ली, यहाँ से मैं क्या करें, आपको आइकन से भी नजर आ रहा होगा कि लेफ्ट अलाइन करेगा हॉरिजॉन्टली। इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स को उठा के, अभी देखें यहाँ से ना मैं कुछ को ना थोड़ा सा हाइट विड्थ उनकी चेंज करता हूँ ताकि आपको सही समझ आए इस तरह। ठीक है, अब मैंने सबको सिलेक्ट किया और मैंने लेफ्ट अलाइन किया तो ये लेफ्ट साइड के ऊपर एडजस्ट हो गया। ठीक है, ओके, मैं सबको फिर सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से आपने माइंड में रखना है कि मैंने लाइन टू आउटपुट किया हुआ है। अब मैं करता हूँ हॉरिजॉन्टली सेंटर में, तो ये सेंटर की में आ जाएंगे। ठीक है, आउटपुट के हिसाब से। और मैं अगर ये राइट करता हूँ तो ये राइट साइड पे आ जाएंगे। ठीक है, सेम यही चीज मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, मैं इसको जरा वर्टिकल कर देता हूँ।
ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। अभी देखिए मैं इसको अलाइन करता हूँ, वर्टिकल अलाइन टॉप, ये वर्टिकल अलाइन बॉटम है और ये वर्टिकल अलाइन सेंटर है। ठीक है जी, ये समझ आ गया आप लोगों को? अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये किस तरह काम करता है, इसको मैं अभी क्या करता हूँ कुछ इस तरह। ठीक है, और इसमें कुछ शेप्स को मैं थोड़ा सा हाइट ज्यादा देता हूँ ताकि आपको समझ सही है। ठीक है, अभी कुछ मैंने ज्यादा कर दी है और कुछ की कम कर दी। ठीक है, अभी मैंने सब कुछ सेलेक्ट किया और यहाँ पे क्या आ रहा है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट टॉप। मैं इसको टॉप पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए अब इसने क्या किया है, सॉरी, ये जो आपने यूज करना है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जेक्ट वाला, ये आपने हमेशा क्या करना है, अलाइन टू सिलेक्शन के हिसाब से करना है। ठीक है, क्योंकि इसका ज्यादा यूज भी सिलेक्शन के हिसाब से ही हो रहा होता है। ठीक है जी, अच्छा जी, अभी मैं सिलेक्शन के ऊपर पहले सिलेक्शन पहले प्रोवाइड देता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको साइड पे रखता हूँ, यहाँ पे आता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह इनको सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ से भी क्या करता हूँ, अलाइन टू सिलेक्शन कर देता हूँ। अभी यानी मैंने यहाँ सिलेक्ट कर दिया अलाइन टू सिलेक्शन। अब अगर मैं इसको लेफ्ट अलाइन करता हूँ तो ये जो ऊपर वाला हमारा ऑब्जेक्ट होगा या सबसे पीछे जो ऑब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से उसको अलाइन कर देगा। ठीक है, क्योंकि सबसे पीछे ये वाला है तो ये इनको पीछे ले जाएगा इस तरह। ठीक है, सेम इस तरह ये सबसे पीछे है तो ये क्या करेगा, मैं राइट लाइन करता हूँ तो ये इनको पीछे ले आएगा। ठीक है, अब देखिए अगर मैं लाइन टू सेंटर करता हूँ तो ये जो सेंटर वाला होगा उसके हिसाब से उसको सेंटर में कर देगा। सेम यही कंडीशन कह लें कि इसके अंदर अप्लाई होगी वर्टिकल के अंदर, क्योंकि ये हमारे अब सिलेक्शन के हिसाब से मैंने जितने सिलेक्ट किया है ना ऑब्जेक्ट उसके हिसाब से वो उसको करेगा। ये देखिए अब मैं करता हूँ टॉप तो ये ऊपर आर्टबोर्ड के हिसाब से नहीं होगा, ये सिलेक्शन के हिसाब से होगा, जो मैंने सिलेक्शन की जो सबसे पीछे होगा उसके मुताबिक लाइन कर देगा। अभी ये बॉटम है तो यहाँ पे बॉटम पे ये था, तो अभी कंट्रोल जी करता हूँ और ये सेंटर में आ गया। ठीक है, ये दोनों के ना सेंटर में आ जाएगा जो कंपल्सरी होगा। ठीक है, ये सिलेक्शन के हिसाब से अलाइनमेंट होगी। आई होप सो कि ये आपको समझ आ गई। अच्छा जी, अब तीसरा भी इन्हीं के ऊपर अप्लाई करके देख लेते हैं, की ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक किया और की ऑब्जेक्ट। अब देखिए मैंने सिलेक्ट करने के बाद इस तरह सिलेक्ट करने के बाद इस तरह सेलेक्ट करने के बाद आपने जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक दफा क्लिक कर देना है वो देखिए आप हाईलाइट हो गया है। ठीक है, अभी मैं इसका कलर चेंज करता हूँ तो आपको ज्यादा क्लियर नजर आएगा। अभी देखिए मैं जिसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ वो हाईलाइट हो रहा है। और अब देखिए सिंपल अभी मैंने सेलेक्ट किया इस तरह तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सिलेक्शन का आइकन आ रहा है अलाइन टू सिलेक्शन का। लेकिन जो ही मैं सेलेक्ट करने के बाद किसी एक के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और अब यहाँ पे वो की बन गई है। ठीक है, मतलब मैंने ये एक कह लें कि इनका पिवट पॉइंट बना दिया कि ये एक मेन चीज बना दी कि इसके हिसाब से अब लाइन होगा। ठीक है, तो मैंने एक की बना दी है ये वाली। अब देखिए अब मैं टॉप करता हूँ तो ये मूव नहीं करेगा, ये ऊपर जाएंगे। ठीक है, कंट्रोल जी करता हूँ, अब मैं इसको की बना देता हूँ कि ये मूव ना करे। अब मैं अगर लाइन करता हूँ तो वो नीचे आएंगे इसके हिसाब से। ठीक है, अगर मैं ये की बनाता हूँ तो देन ये फिर ये साका रहेगा और ये वाले मूव करेंगे। ठीक है, सेम इस तरह कह लें कि इसमें भी है वर्टिकल के अंदर भी, अगर इसको इस तरह रोटेट कर देता हूँ इस तरह, इसको अगर मैं की बना देता हूँ तो ये वाले आगे आएंगे, ये मूव नहीं करेगा, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो आप की ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन को और आर्टबोर्ड को इस तरह यूज कर सकते हैं। यहां तक अगर आपको समझ आ गई तो मुझे बताएं, जल्दी से माइक ऑन कर लें कोई एक। यस सर, आ गई। ओके, अच्छा जी, अब क्या जी, अब मैं इनको साइड पे करता हूँ, अब ये वाले लेके आता हूँ। ठीक है, ये देखें अभी इनका साइज डिफरेंट है। ये डिस्ट्रीब्यूशन का करते हैं, यहाँ से मैं अलाइन टू सिलेक्शन कर लेने और मैं डिस्ट्रीब्यूशन करने लगा हूँ। ये क्या सीन है, अच्छा जी, अब भी मैं करके देखता हूँ।
अच्छा आप देखिए डिस्ट्रीब्यूशन इसने किस तरह की है, सही आपको इस तरह समझ आएगी कि मैं एक शेप लगाता हूँ, ठीक है, और उसका मैं कलर ग्रीन कर देता हूँ। अच्छा जी, इसको मैं भी कंट्रोल एक्स करता हूँ और इसको मैं अब कंट्रोल जी करता हूँ। अब देखिए यहाँ से स्पेसिस डिफरेंट है, ठीक है, अभी मैं देखूँ तो ये देखिए स्पेसिस क्या है, मैं इसको ज्यादा कर देता हूँ, डिफरेंट है। अब मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट टॉप, ये उसने कर दिया। अब इसने किया क्या है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट टॉप ने। अच्छा अभी यहाँ पे ये वाली एक शेप लगा के यहाँ से देखिएगा, ऊपर वाली शेप के टॉप से लेके नीचे वाली शेप के टॉप तक सेम साइज है, इस शेप के टॉप से लेके इस शेप के टॉप तक सेम साइज है, अब इस शेप के टॉप से लेके इस साइज शेप के टॉप तक सेम साइज अगर आप गौर करें, ठीक है। तो ये इस तरह करता है। इसमें क्या होगा देखिएगा, अभी मगर इसको करता हूं तो अब क्या हुआ, अब सेंटर से सेंटर तक, ठीक है, मतलब इस ऑब्जेक्ट के सेंटर पॉइंट से लेके इस ऑब्जेक्ट के सेंटर पॉइंट साइज सेम होगा, इस ऑब्जेक्ट के सेंटर से लेके इस ऑब्जेक्ट के सेंटर पॉइंट तक साइज सेम है, ठीक है। अब अगर देखें, ये देखें, मैं अगर ऊपर करके नीचे करके आपको दिखाता हूँ, तो ये देखें ये उसका सेंटर पॉइंट है जहां पे है ऑलरेडी वो, ठीक है। सेम आर्ट के आते, लेकिन मैं यहाँ पे भी करके आपको दिखाने लगा हूँ ये, और ये इसके सेंटर में आ गया, तो ये इसके हिसाब से यहाँ पे आप ये आप था, ये बटन के हिसाब से होगा, ठीक है। बिल्कुल सेम इसी तरह ये हॉरिजॉन्टली था, अब ये वर्टिकली आ गए। मैं इनको अगर इस तरह रोटेट कर दूं, सम टाइम हमारे पास ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह होते हैं, फिर हम इस हिसाब से अलाइनमेंट कर रहे होते हैं। तो ये चीज है डिस्ट्रीब्यूशन की इनके हिसाब से, ठीक है। ये मुझे बताइएगा कि ये आपको समझ आ गई, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हॉरिजॉन्टली वाला सेक्शन है, ये वर्टिकली वाला है। ये अगर इक्वली 3-4 ऑब्जेक्ट हों, उनको इक्वल स्पेस करना हो, तो फिर हम आप बताएं कि बेस्ट वे क्या है उसका? हम सेंटर टू सेंटर उसको करेंगे अलाइन? अब ये देखिए ना, डिपेंड कर रहा है कि मैं किस तरह रखना चाह रहा हूँ। अब देखिए मैंने अब क्या करना है, मुझे ये चाहिए, अब इसको डेल करता हूँ, आपको समझ तो आ गया। अब देखिए अब मैंने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन स्पेसिंग करनी है, अगर इनके अंदर स्पेसिंग, अब मैं तो ये तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से कर रहा हूँ कि ये मेरे ऑब्जेक्ट के हिसाब से इसको स्पेसिंग दे रहा है, लेकिन अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन स्पेसिंग इन स्पेसिंग को मैंने एडजस्ट करना है, तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं इन दोनों को यूज करूंगा। ये देखिए, ये देखें, अब इनके दरमियान यहाँ से लेके यहाँ तक, इस स्पेस से लेके यहाँ तक, इस स्पेस से लेके यहाँ तक, ठीक है। मगर इनके दरमियान जो स्पेस है वो वाली ये हॉरिजॉन्टली है, सॉरी वर्टिकल है, और ये हॉरिजॉन्टली इसको एडजस्ट करेगा, ठीक है। अगर मैं इसको देखें इस तरह, ये कुछ इस तरह, अगर मैं इसको करता हूँ इस तरह, इनको सिलेक्ट करता हूँ और ये इस तरह इसको एडजस्ट, अब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस सेम है। अगर इन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो स्पेसिंग है वो इक्वल करनी है, तो आप इन दोनों से करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, मतलब इसके सेंटर पॉइंट से लेके इसके सेंटर पॉइंट तक, या इसके टॉप से लेके पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन करना चाह रहा हूँ, फिर मैं इनको यूज करूंगा। तो ये बहुत कम यूज होते हैं, सबसे ज्यादा यही यूज हो रहे होते हैं। तो अगर आप इनको भी यूज करना चाहें तो आप इनको भी कर सकते हैं। सम टाइम में जरूरत पड़ जाती है कि हमने किसी ऑब्जेक्ट, तो कुछ हमारे ऑब्जेक्ट होंगे पर्टिकुलर, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी हो, तो फिर हम इसको यूज करते हैं। बात समझ आ गई जी? ये यस सर। अच्छा जी, अब देखिए इसके अंदर किसी का माइक यार ना हाथ घुटना ला समझा के नहीं मैम रिमूव कर दें इनको। उधर इतना मेरा बेला ओके, अच्छा जी, ये देखिए उसके बाद देखिए मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ, इनके दरमियान स्पेसिंग डिफरेंट है। अब मैं करता हूँ जिस तरह इनके अंदर की ऑब्जेक्ट बना रहे थे, बिल्कुल इसी तरह मैं इनको सिलेक्ट करने के बाद इनको की ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। अब ये देखिए हाईलाइट हो गया, पहले हाईलाइट नहीं था। मैं अभी सिलेक्ट करता हूँ फिर भी हाईलाइट नहीं हुआ ये वाला। अगर मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, अब ये हाईलाइट होगा। अब देखिए मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ, ये कोई फर्क पड़ रहा है इसको?
अच्छा जी, ये देखिए कर क्या रहा है। अभी मैंने यहाँ से ना सम टाइम ऐसा होता है कि हम जान रहे होते हैं कि इसके अंदर स्पेस कुछ पर्टिकुलर चाहिए। लेट्स से मैं कोई वेबसाइट डिजाइन कर रहा हूँ, तो मैंने 4 ग्रिड बनाने हैं, तो उसके लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वली इनके अंदर स्पेस रखनी पड़ेगी। सम टाइम आपने देखा होगा कि वेबसाइट्स के ऊपर ना लेट्स से मेरे 4 कोर्सेज हैं, फिर मैंने इस तरह ना स्पेसिस को मैनेज करना होता है कुछ इस तरह, ठीक है। फिर क्लाइंट कह रहा होता है कि इसके दरमियान जो स्पेसिंग है ना वो इतनी रखनी है। अब मुझे तो ये नहीं पता था, अब देखिए मैं इनको सिलेक्ट करके तो मैं इस तरह इसको स्पेसिंग तो सेम कर दूंगा। अब मुझे नहीं पता कि इनके दरमियान स्पेसिंग कितनी है, यहाँ तो मैं क्या करूंगा, मैं एक रेक्टेंगल लूंगा, वो लगाऊंगा, उसकी फिर यहाँ से साइज देखूंगा, तो उसके हिसाब से एडजस्ट करूंगा। तो उसका बेहतरीन हाल ये है कि आप क्या करें, इनको सिलेक्ट कर लें और इनमें से किसी को की ऑब्जेक्ट बना लें। समथिंग लगे मैं इसको की ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, इसके दरमियान में कर देता हूँ 50 स्पेसिंग, ठीक है। 50 स्पेसिंग करने के बाद आपने इसके ऊपर एक दफा क्लिक कर देना। अब इनके दरमियान जो स्पेस है वो 50 पॉइंट की आ गई है, ठीक है। तो इसका काम ये है। तो आई होप सो कि ये वाला पैनल तो आपको समझ आ गया होगा। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। सर हमने जो उसमें आइकन सोशल मीडिया के जो आइकन्स लगाने थे इसमें कार्ट में, सर वो सेपरेटली नहीं मिल रहे थे हमें। फिर हमने उसको क्या किया कि मतलब मैनुअली उसको बनाने की कोशिश की, तो मैनुअली आपको पता फिर बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, उसको इक्वल करना और साइज सारे सेम करना। तो सर फिर इसका क्या सोल्यूशन है? ओके, दैट्स गुड क्वेश्चन। अच्छा, मैं ना यहाँ पे एक वेबसाइट का नाम है freepik.com, यूआरएल देख लें। हम गूगल पे हाँ, गूगल पे जाकर लिखना है freepik.com, ठीक है। ये लिखा, एंटर प्रेस किया। यहाँ पे आपने सर्च करना है, ये देखिए यहाँ से आपका सर्च सिलेक्ट होने चाहिए। तो आपने यहाँ पे आप सर्च करना है सोशल मीडिया आइकॉन्स, ठीक है। ये मैंने सोशल मीडिया आइकॉन सर्च कर लिया, ठीक है। जब देखिए मैंने सोशल मीडिया आइकॉन पे क्लिक किया, यहाँ पे उसने बहुत से आइकॉन्स मुझे दे दिए और ये सारे के सारे क्या हैं, एडिटेबल, ठीक है। मैं इनको यूज कर सकता हूँ। तो अभी मैं करता हूँ, मैं इस फाइल को देखता हूँ, ये वाली फाइल। अच्छा, ये याद रखना आपने, जिसके ऊपर ये क्रोन का आइकन बना होगा ना, वो वाली फाइल आप नहीं डाउनलोड कर सकते क्योंकि आपके पास प्रो अकाउंट नहीं है, ठीक है। तो लेट्स से अभी मेरे पास तो प्रो है, लेकिन मैं आपको फ्री वाला डाउनलोड करके दिखाता हूँ। ये फ्री वाला है, ठीक है। मैं इसके ऊपर एक दफा क्लिक करता हूँ, ये वाली फाइल ओपन हो जाएगी। फिर आपने डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना है, ठीक है, और ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन देखें सम टाइम क्या होता है, इस डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, फिर डाउनलोड का बटन यहाँ पे आ जाता है, फिर दोबारा डाउनलोड पे बटन पे क्लिक करते हैं, फिर आपके पास वो डाउनलोड होके आता है। ये मेरे पास एक जिप फाइल डाउनलोड होकर आ गई, मैं इसको शो इन फोल्डर पे जाता हूँ, ठीक है। मैं भी क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल एक्स करके एक नए फोल्डर के अंदर रख लेता हूँ क्योंकि मैंने इसको भी एक्सट्रैक्ट करना है, तो ताकि फाइल में ये ढूंढनी ना पड़े। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सोशल मीडिया, ठीक है। इसके अंदर जाकर मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ, इसको मैं राइट क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट हेयर कर देना है, ठीक है। ये एक्सट्रैक्ट करके उसने कुछ फाइलें दे दी, तो ये तो मेरे किसी काम की नहीं ना, ये वाली मैं इसको डेल कर दूंगा। अब इसको भी मैं डेल कर दूंगा, ये भी मेरे किसी काम की नहीं। मैं इस फाइल को ओपन कर लूंगा, ये ईपीएस फॉर्मेट है और ये लिस्टेडर के अंदर ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब देखें कि ये वाले मेरे पास आइकॉन एडिटेबल है, ठीक है। ये ग्रुप में मैं राइट क्लिक करके इनको अनग्रुप कर दूंगा और मैं इन आइकॉन्स को यूज कर सकता हूँ, ठीक है। ये देखिए, इवन के मैं इनके कलर भी चेंज कर सकता हूँ। ये देखिए मैंने इसको सिलेक्ट किया, आइसोलेट हुआ और इसका मैंने कलर चेंज कर दिया। अगर यहाँ पे ना आ रहे हो तो आपने क्या करना है, यहाँ पे डबल क्लिक करना है और कलर कर लेना, ठीक है। समथिंग लाइक दिस। तो आपको कोई अगर आइकन यहाँ पे नहीं मिल रहा तो आपने दोबारा वापस जाना है वहाँ पे और यहाँ पे फाइल पे ध्यान ध्यान से देख लेना है कि जो आइकन मुझे चाहिए क्या इस फाइल के अंदर है, तो आपने वो फाइल डाउनलोड कर देनी, ठीक है जी। अच्छा, जो साइज की बात हो रही थी कि लेट्स से कि मैंने यहाँ से, जी, इसको दीजिएगा वीडियो ये kindly। सॉरी, सर मैंने कहा आपने जो भी बताया ना, ये काइंडली एडिट ना कीजिएगा वीडियो में। हाँ नहीं करता, ये साथ पब्लिश कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें कि अब आप लेट्स से कि मैं इसको पकड़ के कंट्रोल सी करता हूँ और मैं अपनी फाइल के अंदर लेके जाता हूँ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, समटाइम जरूरत पड़ जाती है कि मैंने यहाँ से इसको छोटा कर दिया, अब ये छोटा कर लिया मैंने। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं इसको किस तरह उसके मुताबिक एडजस्ट करूँ। उसका सोल्यूशन ये है कि मैं अब ये इस साइज का ही अगर लगाना है तो मैं क्या करूँगा,
व्यू पे जाऊंगा और यहाँ पे रूलर्स आ रहा है और शो रूलर्स पे क्लिक करूंगा। ठीक है, ये रूलर शो हो गए। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके इस तरह ड्रैग करना है। ठीक है, और यहाँ पे एक रूलर लगा लेना है। ठीक है, फिर एक रूलर लेना है, क्लिक करके ड्रैग करना है इस तरह, क्लिक करके ड्रैग करना कुछ इस तरह। सॉरी, बिल्कुल इतना ही काफी है। ठीक है, अब देखिए इसको आपने क्या करना है, इसको मैंने किया इस तरह। ठीक है, इस पे पॉइंट पे रखना है और शिफ्ट के साथ इसको इस तरह करना है। ठीक है, अब ये देखें कि ये उसके मुताबिक उसी साइज का ही एडजस्ट हो गया। अब यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन ये है, अभी अगर देखें कि यहाँ पे था तो ये राउंडेड था, लेकिन जब मैंने इसको रीसाइज किया तो ये कह लें कि सर्कल बन गया। ये क्यों बन गया सर्कल, मुझे बताएं। क्योंकि हालांकि ये राउंडेड था, एक राउंडेड शेप थी, तो वो सर्कल बन गई, ये भी सर्कल बन गया। ये क्यों हुआ, कोई जल्दी से माइक ऑन करके मुझे बताए। जल्दी करें, ये क्यों राउंडेड हुआ। हालांकि ये देखिए ये शेप के अंदर, अगर मैं इसके आगे साथ कापी लेके इसको मैं छोटा कर रहा हूँ, इसके मुताबिक एडजस्ट कर रहा हूँ, तो ये राउंडेड हो गया है। ये देखिए ये साइज तो सेम हो गया, लेकिन अब ये राउंडेड भी है, तो इसका हल क्या है। अब देखिए दोनों में फर्क चेक करें। ठीक है, तो हल बताएं मुझे इसका। पता है किसी को आप में से। सही, वो जो आपने कल पढ़ाया था पैनल, कौन सा पैनल। ट्रांसफार्म और एक और पढ़ाया था, वहां पर दो चेक लगाए थे, ना भूल गया मुझे उसका। ये आ गया ट्रांसफॉर्म और ये दो चेक। हाँ जी, यहाँ पे प्रॉपर्टी के अंदर भी ये आ रहे हैं चेक, ये देखिए। ठीक है, तीसरी सेटिंग यहाँ पे भी थी कि आप रेफरेंसेस में जाके इन दोनों को चेक कर दें। ठीक है, ओके गुड। अब मैं इसके आगे से कॉपी लेके इसको जितना मर्जी छोटा करें, ये देखिए ये राउंडेड ही रहेगा, लेकिन सर्कल नहीं होगा। ठीक है, खैर ये आपको पता चल गया कि ये राउंडेड क्यों हो रहा था। अच्छा जी, अब ये गाइडलाइंस लगा के तो आप इनके साइज एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये जिस तरह देखिए ये, तो इस तरह। अब ये गाइडलाइंस वर्क किस तरह करती है। अब ये देखिए मैं रूलर्स के ऊपर ही जाके, रूलर्स तो आपको लेने आ गए कि व्यू के अंदर जाएंगे, रूलर्स और शो रूलर्स पे क्लिक कर देंगे, रूलर आ जाएंगे। अब इन रूलर से क्लिक करके इस तरह आपने ड्रैग करना है, इसको लगा देना है। ठीक है, जब आप प्रोजेक्ट सेव करेंगे या इसको एक्सपोर्ट करेंगे इमेज के अंदर, तो ये रूलर शो नहीं होंगे, तो डोंट वरी अबाउट दिस। ठीक है, अब लेट्स से कि आपने एडजस्ट कर लिया, अब ये रूलर्स डेल करने हैं आपने तो राइट क्लिक करके यहाँ पे आपने देख लेना है कि जो आपने ये अभी गाइडलाइंस लगाई हैं ये वाली, यहाँ से ड्रैग करके तो आप ये यहाँ से लॉक ना हो, सामने में ये लॉक होती है। ठीक है, सामने इस तरह। तो अब ये देखिए मैं इनको मूव नहीं कर सकता गाइडलाइंस को। अगर मैं राइट क्लिक करके किसी ब्लैंक जगह पे तो इसको करता हूँ अनलॉक, अब मैं देखिए इनको मूव कर सकता हूँ। मैंने इस यहाँ पे अगर अपनी नंबर राइट क्लिक करके इनको लॉक कर दूंगा, अब ये मूव नहीं होगी। ठीक है, तो मैं अनलॉक करके इनको इस तरह ड्रैग करके सिलेक्ट करके डिलीट का बटन प्रेस करूंगा, डेल हो जाएंगी। ठीक है, दूसरा तरीका ये कि यहाँ पे देखिए आए और हाइड पे क्लिक कर दे। ठीक है, ये हाइड हो जाएंगी, लेकिन गाइडलाइंस अभी भी हैं यहाँ पे। अगर राइट क्लिक करके मैं शो गाइड्स पे क्लिक करता हूँ तो ये दोबारा गाइड शो हो जाएंगी। यहाँ पे आपने गलती ये नहीं करनी कि शो ग्रिड कर दें, तो इस तरह हो जाएगा। ठीक है, ये ग्रिड क्या है, इसको हम आगे जाके इंशाल्लाह देखेंगे। तो आपने हाइड ग्रिड कर देना, ये गाइड्स के ऊपर आपने फोकस रखना। ठीक है जी, अब ये हाइड होगा। अब इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल सेमीकोलन फिर कंट्रोल सेमीकोलन। ठीक है, तो इस तरह कर सकते हैं आप। तो आप इनको डिलीट भी कर सकते हैं, आप इनको हाइड भी कर सकते हैं। सेलेक्ट कर लेना है, डिलीट का बटन प्रेस करना है, डिलीट हो जाएंगे। सेलेक्ट करना है, डिलीट का बटन प्रेस करना है, डिलीट हो जाएंगे। आई होप सो को समझ आ गया होगा जी। करें, माइक ऑन करें, क्वेश्चन करें जल्दी से।
सर मैंने एक ये आपसे क्वेश्चन का पूछना था कि हम एडिटेबल फाइल हम जो ये वाला जो है आर्ट बोर्ड ये एडिटेबल फाइल किसी को सेंड कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। तो सर उसका क्या तरीका होगा? देखिए ना, मैं हम ना दोपहर में करना चाह रहे थे पर हो नहीं रही देखिए हमसे। ये मेरी फाइल है ना, तो मैंने इसको फाइल पे जाके सेव तो कर लिया हुआ है ना इसको। ठीक है, तो ये फाइल सेव हो गई है मेरी अब ये डेस्कटॉप पे, ये वाली तो ये एडिटेबल है ना, तो मैं इसको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, क्लिक करके ड्रैग करके व्हाट्सएप पे लाना है तो सेंड हो जाएगी। ओके, थैंक यू सर। अच्छा, तो सर ये व्हाट्सएप पे जब आ जाती है तो वहां पे तो एडिट नहीं होगी ना? वहां पे डाउनलोड हो गए तो जिस बंदे को यूज करनी है वो उसको डाउनलोड करके तो इलस्ट्रेटर के अंदर दोबारा अपने पीसी के अंदर ही ओपन करेगा ना, मोबाइल के अंदर तो नहीं ना ओपन होगी। मोबाइल के अंदर ओपन करने के लिए फिर इमेज ही होगी हमारे पास, एडिटेबल नहीं होगी। ओके सर, ओके। और सर ये जो इसमें पैटर्न था वो हमने ट्रेस तो कर ली है, लेकिन सर वो हमें बनाना नहीं आता। आप काइंडली किसी क्लास में वो हमें बनाना सिखा दें जो पैटर्न था इस कार्ड के ऊपर। अच्छा, ये वाला पैटर्न जो है ये मेरे क्लाइंट का कार्ड है जो बनाना था। ठीक है, तो ये वाला पैटर्न आप कह रहे हैं। यस सर, तो यही ये सर। ये मैनुअली बनाना था, इस तरह क्लिक करके, इस तरह पेन टूल के साथ, फिर पेन टूल के साथ। तो ये आप कल ही को टाइम रख लें सेशन का, तो फहद भाई आप इसको प्रैक्टिस करवा देंगे आपको। ओके सर। सर हमने ये मैनुअली नहीं बनाया, हमने बस ट्रेस किया है इसको ना, रिक्रिएट किया एक्चुअली। मैनुअल इसी है ना, आपने पेन टूल के साथ इस तरह किया होगा, समथिंग लाइक दिस, फिर इसको लॉक किया, फिर पेन टूल के साथ इस तरह। जी जी, यस सर। हाँ, तो इसी तरह ही बनाना था ये बने बनाए भी। तो सर वैसे ही हम अगर इसको डिजाइन अगर आप करना चाहें तो वो डिफिकल्ट है उसको डिजाइन करना? नहीं, कोई डिफिकल्ट नहीं है। देखिए मैं यहाँ से बनाना स्टार्ट कर देता हूँ, लेट्स से ये है, सॉरी, ठीक है, ये मैंने किया, इसको मैंने कह लें कि स्ट्रोक दे दिया। ठीक है, अब इसको मैंने क्या किया, लॉक किया, अब इसी पॉइंट पे क्लिक किया। ठीक है, इस पे इस तरह क्लिक करिए। ठीक है, दोबारा इसी पॉइंट पे क्लिक किया, इसको लॉक किया, इस पॉइंट पे आए। ठीक है, इस पे क्लिक किया, इस तरह बनाने लगे। ठीक है, उसके बाद क्या किया जी, इसको लॉक कर दिया, इस पॉइंट पे क्लिक किया, इस तरह कुछ इस तरह। ठीक है, इसको लॉक किया, इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया। ठीक है, अभी मैं इन सबको R2 के साथ क्लिक करता हूँ, ये देखें ये पॉइंट आ गया, कुछ इस तरह आ गया, कुछ इस तरह आ गया, या ये कह लें। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, इस तरह आ गया, यहाँ इस तरह। ठीक है, इसको पकड़ा और कुछ इस तरह आ गया। इस तरह आप बना सकते हैं। ठीक है, ये भी मैंने रैंडम जल्दी से बनाया ना, तो आप इस तरह कोशिश कर सकते हैं खुद। ठीक है जी, समझ। सर ये ज्यादा बेस्ट बन रहा है, वो तो इतना अच्छा नहीं था हो रहा, ये ज्यादा अच्छा बन रहा है जो आप बना रहे हैं। ये असल में चाहिए सेम था ना, तो इसलिए बनाना पड़ा। तो मैंने इसलिए शेयर किया था कि आप लोग ट्राई करें। लेट्स से क्लाइंट आपके पास आ जाता है, यही क्लाइंट आपके पास आता तो कहता है कि ये पैटर्न मुझे चाहिए, फिर आपको ऊपर रख के बनाना पड़ना था। ओके जी, इससे ये आप लोग कार्ड भी कंप्लीट करिएगा। इससे रिलेटेड मैं असाइनमेंट्स आपको ग्रुप में भेज देता हूँ, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है। और कल संडे है तो दैट मीन्स क्लास नहीं होगी, तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ये जितनी अभी हमारी 8-9 क्लासेस हो गई है ना इसके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर आप पब्लिश हैं, तो आपने एक दफ़ा इलस्ट्रेटर की दोबारा वीडियोज एक दफ़ा देख लेनी है, ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से उसकी रिवीजन हो जाए। टाइम निकाल के प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। तो आप लोगों ने कल कोई क्वेश्चन आंसर सेशन रखना हुआ तो आप बता दीजिएगा, आपके पास कोई क्वेश्चन वगैरह हुए तो वो कर लेंगे, अदरवाइज रेस्ट करिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। सी यू टुमारो इंशाल्लाह या आफ्टर टुमारो। अल्लाह हाफिज़।